मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। अगर हम ये जानना चाहें कि रोग का पता कैसे लगाएं, कौन सा रोग हमें होगा या हमारे रिश्तेदारों में अगर कोई रोगी है तो वो कौन से तत्व और कौन से प्रकार का रोगी है, कुंडली से हम पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सा रोग होगा या किस को उस रोग का कारक कौन सा ग्रह है, तो उस ग्रह की शांति करवा के रोग की शांति हो सकती है। परंतु अगर ये पता लगाएं कि रिश्तेदार अगर कोई रोगी है तो हमें कैसे पता चलेगा, उन सबका ग्रह ही कुंडली ही बताते हैं। तो उनको आज हम सटीक और सरल विधि से समझेंगे, रोग का पता कैसे लगाएं हम। तो चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। ये मिथुन लगन की कुंडली है, आप यहाँ देख सकते हैं। मिथुन लगन का स्वामी हो गया बुध, 3 नंबर लिखा है ना, मिथुन राशि हो गई, इसका स्वामी हो गया बुध। तो बुध का प्रभाव इस कुंडली में ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि बुध की दोनों राशियां यहाँ पर क्या है, केंद्र के भाव में पड़ गई। और दूसरी जो ग्रह है वो है गुरु, गुरु की दोनों राशियां यहाँ केंद्र में पड़ गई। और तीसरे नंबर पर आएगा शुक्र, क्योंकि उसकी एक राशि त्रिकोण में आ गई। और चौथे नंबर पर आएगा शनि, जिसकी एक राशि मूल त्रिकोण राशि जो है 9 नंबर यानी त्रिकोण भाव में आ गई। तो ये आपको ग्रहों का बलाबल हमने मोटे तौर पर समझा दिया कि पावरफुल नंबर वाला ग्रह, सबसे पावरफुल ग्रह है बुध है, दूसरे नंबर गुरु है, तीसरे नंबर शुक्र है, चौथे नंबर शनि है। यानी मिथुन लगन की जब कोई कुंडली हो तो ये 4 ग्रह हमेशा पावरफुल में रहेंगे और शुभ प्रभाव में रहने वाले हैं। हानिकारक प्रभाव की बात करें तो सबसे ज्यादा हानिकारक प्रभाव देगा यहाँ पर ग्रह मंगल, क्योंकि दोनों राशियां एक तो छठे भाव में है, त्रिशदाय में है, और बाधकेश के एक यानी मेष राशि, दूसरी राशि उसकी जो मंगल की हो बाधकेश भाव में जा रही है। और तीसरे नंबर का ग्रह होगा सूर्य, चौथे नंबर ग्रह होगा चंद्रमा और शुक्र। ये जो हानिकारक ग्रह योग बन के तैयार होते हैं, इस तरह आप समझ सकते हैं। केंद्र त्रिकोण हमेशा शुभ भाव माने जाते हैं, यहाँ पर बैठने वाला ग्रह अच्छा ही फल देता है। त्रिशदाय सबसे खराब भाव होता है, 6, 8 और 12, ये सबसे खराब, निरंतर खराब, हमेशा खराब भाव माना जाता है। बाधा उत्पन्न करने वाले भाव होते हैं वो तीसरा और 11वां भाव बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा भाव जो होता है और 7वां भाव जो होता है वो मार्केस की श्रेणी में आते हैं, यानी अचानक तुम्हें कोई प्रॉब्लम अगर उत्पन्न हो रहा है जीवन में, मार्केस मारने का काम करते हैं 2 ग्रह। तो चलिए हम सबसे पहले रोग के भाव को समझ लेते हैं कि रोग का भाव बनता कैसे है। तो मिथुन लगन की कुंडली में रोग का भाव होता है हमेशा छठा भाव, हम रोग को मानते हैं। तो यहां से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया रोग का भाव। ठीक है, यहां से हम रोग का पता लगाते हैं। रोग कितना बड़ा होगा उसको हम पता लगाने की काम करेंगे। तो यहां से 2 भाव आगे और चलते हैं, यानी कि 1, 2, यहां से तीसरा भाव, ये बड़े रोग का कारक है। जब कोई बड़ा रोग का पता लगाएंगे तो अष्टम भाव से हमें लगाएंगे बड़ा रोग। ठीक है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहां से हमें रोग का पता चलेगा, यहां से रोग के आकार का पता चलेगा, यानी दीर्घकालिक बीमारी है या अल्पकालिक बीमारी है, थोड़े समय के लिए छोटा रोग है, छोटी परेशानी है या कैसी है, उन सब का पता लगाएंगे। अच्छा, इन रोग पे खर्चा क्या होगा उसका जो संबंध होगा, यहां से सीधे सप्तम भाव को दृष्टि डालिए। यहां पर बैठने वाला ग्रह कितना खर्चा करवाएगा वो बताएगा। तो ये खर्च का भाव, व्यय का भाव 12वां होता है। ठीक है ना, व्यय का भाव 12वां होता है। और जो बड़े रोग होते हैं, बड़े रोग से क्या हमें प्राप्त होता है, जीवन देगा या मारेगा, तो उसकी दृष्टि कहां, सीधे सप्तम। यहां से सप्तम भाव जाएंगे तो दूसरे भाव में बैठने वाले ग्रह क्या होगा, मारक होते हैं, मारने और जीवन देने का काम करते हैं। तो ये 4 भाव महत्वपूर्ण रखते हैं। इनको हमें क्या है, रोग से हानि, रोग से हमें जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, इनका संबंध रखने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रोग होगा कैसे, रोग होगा कौन सा। तो यहां से जब गिनेंगे तो छठा भाव ये आ गया, तो रोग से हमें जन्म हो गया, यानी कि कैसे हो गया, 8 नंबर यहां लिखा है ना, 8 नंबर का स्वामी होता है मंगल। अगर मंगल यहीं बैठ जाता है, अपनी ही राशि में बैठ जाता है, यहीं अगर मंगल स्थापित हो जाए तो मंगल बलवान होगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना। परंतु क्या है, कहीं ना कहीं वो शरीर में एनर्जिक रूप यानी आंतरिक जो पराक्रम बल इन सब का जो कारक होता है मंगल, वो कहीं ना कहीं परेशान करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रूप से ये भाव ही खराब माने जाते हैं, 6, 8, 12। ठीक है ना, तो इस कारण मंगल पूर्ण फलादेश नहीं करेगा, परंतु कहीं तो फल उसको देना है, क्योंकि स्वराशि का है भाई, मजबूत राशि में और कारक भाव में भी बैठा है। तो यहाँ मंगल तुम्हें लाभ कहाँ से देगा, वो कि देगा ऋण में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। व्यक्ति ऋण लेकर उद्धार करेगा, ऋण लेकर कर्ज लेकर व्यापार अगर करता है, कुछ भी काम करता है तो उसमें तरक्की देगा मंगल, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएगा मंगल। परंतु कहीं ना कहीं वो क्या है, भाव विशेष के कारण मंगल कुछ ना कुछ चोट चपेट बीमारी फोड़ा फूसी इन सब का कारण मंगल बनेगा।
अगर इस भाव में शत्रु ग्रह बैठ जाता है या नीच राशि का ग्रह कोई बैठ जाता है तो उसका और मंगल का प्रभाव जुड़ जाएगा। जैसे नीच राशि का ग्रह अगर चंद्रमा यहाँ बैठता है तो क्या करेगा, शरीर के अंदर जल तत्व की कमी ला देगा। जल तत्व की कमी की वजह से बीमारियां उत्पन्न होंगी, वो बीमारी आपको लग सकती है। ठीक है ना। इस प्रकार से रोग का जन्म, यानी मंगल खराब हुआ तो रोग का जन्म हो गया। मंगल के राशि में बैठ के कोई ग्रह खराब हुआ तो उससे संबंधित रोग तुम्हें हो गया। अब मंगल अगर जाता है यहां बैठ जाता है तो क्या होगा, यहां जाकर मंगल बैठ जाता है तो क्या हो, विपरीत राजयोग बन गया। यानी कैसो भी स्थिति अगर यहां एक शर्त पे है कि रोगेश अगर अष्टम भाव में जाता है तो बड़ा रोग, यानी जो रोग वो जन्म हुआ उसी से संबंधित रोग को बड़ा करता जाएगा। परंतु अगर स्वभाव बदल जाता है, जैसे कि उच्च का हो जाएगा मंगल, तो यहाँ का सुरक्षा प्रदान करेगा, यहाँ का भी प्रदान करेगा। यानी कोई भी रोग हो लेकिन ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देगा और सुरक्षा प्रदान करता जाएगा। परंतु यहां भी अपना प्राकृतिक स्वभाव देगा। तो ये क्या है, आयु, दुर्घटना आदि का, बड़े रोग का कारक ये भाव है। तो हमने क्या कहा था कि मंगल यहाँ छोटे मोटे बीमारियां परेशानियां आपको देगा। जैसे फोड़ा फूसी मंगल का कारक होता है, एनर्जी का, आंतरिक बल पराक्रम का कारक होता है। उसी प्रकार ये भाव जो होगा आयु का, दुर्घटना आदि का, वसीयत आदि का, विराट का, तो यहाँ पर मंगल क्या करेगा, उच्च होते हुए क्या नुकसान करेगा, क्योंकि भाव 8वां है, त्रिषडाय है। तो यहाँ क्या करेगा, आपको वसीयत आदि नहीं पाने प्राप्त करने देगा। वो अचानक जो लाभ है उसमें कहीं ना कहीं मंगल आपको नुकसान करेगा। ठीक है। अगर यहां पर नीच का ग्रह गुरु आके बैठता है तो क्या करेगा, गुरु चूंकि आयु का कारक है तो आयु को क्षीण करने का काम करेगा, यानी वो रोग उत्पन्न करेगा और रोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो गुरु यहां नीच राशि में होगा, इसलिए गुरु सही नहीं माना जाएगा। वो अनास्तिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, चोट चपेट लगने का कारण बन जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से अब हम बात करें कि रोगेश अगर 12वें भाव में चला जाए, बैठ जाए, यानी कि खस्टेश या अस्टेश 12वें भाव में चला जाएगा तो क्या करेगा, रोग से खर्चे को बढ़ाने का काम करेगा। अगर संबंध अच्छा हुआ, जैसे मान लिया यहाँ 8 नंबर लिखा है और यहाँ का स्वामी मंगल हो गया, वृश्चिक राशि बनती है, स्वामी मंगल बनता है, और यहाँ पर जब मंगल गया तो अपनी मित्र राशि में या उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में स्थापित हो जाए तब तो कुशल है, क्योंकि वो ज़्यादा रोग बढ़ाएगा नहीं, खर्चा नहीं होने देगा। परंतु अगर शत्रु राशि में चला गया, नीच राशि में चला गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, खर्चों को बढ़ा देगा। तो यहाँ वृषभ राशि है, शुक्र की राशि, अगर मंगल यहाँ आके बैठता है तो जो रोग होगा उत्पन्न वो क्या है, खर्चे को बढ़ाएगा। क्योंकि मंगल की नैसर्गिक राशि में ये क्या है, संभाव की राशि आती है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेगा, जो रोग होगा स्वतः बढ़ता जाएगा। अगर ये अष्टमेश का स्वामी मंगल है, अगर यहाँ बैठता है तो क्या है, बड़े रोग को और ज़्यादा खर्चा करवाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा व्यय होगा। तो ये स्थितियाँ यहाँ से संपर्क स्थापित करके, संबंध स्थापित करके आप समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वो रोग जो जीवन देगा या मृत्यु दे देगा उसका संबंध कैसे होगा। कैसे, जैसे छठे भाव का संबंध अगर दूसरे भाव से बन जाए, छठे भाव का संबंध अगर अष्टम भाव से बन जाए तो अष्टम भाव से बना रोग को बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन दूसरे भाव से बन गया तो क्या होगा, रोग प्राण घातक होगा। अगर संबंध अच्छा है तो प्राण बचेगा, जीवन दाता बनेगा। खासकर यहाँ पर दो ग्रह शुक्र और गुरु अगर बैठते हैं तो दोनों ग्रह मारते नहीं हैं, ये दो ग्रह मारते नहीं हैं। परंतु अगर और कोई ग्रह बैठता तो वो मारने का काम करने का, सभी ग्रह मारने का काम करते हैं। एक और लौता गुरु ऐसा ग्रह माना जाता है जो हमेशा जीवन देता है, मारता नहीं, कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना बैठा हो गुरु कुंडली में। लेकिन अगर खराब स्थिति में यहाँ रोगेश जाके बैठ गया तो मारने का काम करेगा। वही उसी प्रकार अष्टमेश अगर मारक भाव में चला जाए, बैठ जाए तो क्या होगा, बड़ा दुर्घटना योग का बनेगा जीवन में। एक्सीडेंट, दुर्घटना, चोट चपेट लगना, गोली लगना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बड़े रोग, कैंसर आदि रोग से, घातक रोग से व्यक्ति मरने का काम करेगा अगर खराब होकर अष्टमेश यहाँ बैठ जाएगा तो। इसलिए अष्टमेश का यहाँ होना अच्छे भाव में, अच्छे राशि में, अच्छे तरीके से होना जरूरी है। लोगों के साथ अगर दुर्घटना इस प्रकार के जीवन में घटती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ के मर गया, जहर खा के मर गया, गोली से मर गया, आज जैसे आत्महत्या जैसी स्थितियां अगर पैदा होती हैं तो आप ये मान लीजिए कि अष्टम का संबंध मार्केश भाव से सीधा बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि रोग से हम कैसे जाने कि हमारे से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को रोग कैसे होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें क्या है, लग्न से हमें गिनते जाना है। अगर लग्न का संबंध सीधा अष्टम भाव से, छठम भाव से बनेगा तो हम ही रोगी हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ही छठा भाव है। संबंध हो भी या ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम रोगी होंगे। हम अपना रोग जानने के लिए हमें छठे भाव देखना जरूरी है। ठीक है, परंतु दूसरे भाव का संबंध अगर यहाँ हो जाएगा छठे भाव से तो परिवार का कोई व्यक्ति, कोई एक न व्यक्ति रोगी रहेगा, क्योंकि कुटुंब का भाव यही है। ठीक है ना। और आपकी वाणी खराब हो जाएगी, वाणी में रोग उत्पन्न हो जाएगा। मुंह का रोग देखने के लिए, शरीर के अंगों का रोग भी बता रहा हूँ साथ साथ कि शरीर के अंगों का रोग भी हमें कैसे देखना है। तो ये सिर का भाव हो गया, आचरण खराब होगा, स्वास्थ्य पूरे शरीर का भाव भी यही है, देख सकते हैं हम। और ये
ये तन, ये धन भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, तो यहाँ इनसे संबंधित रोग उत्पन्न करेगा अगर छठे भाव से संबंध बन रहा है। तीसरे भाव से होगा तो कोई रिलेटिव होगा। कौन सा रिलेटिव? भाई बहन दोस्त मित्र यार, कोई ना कोई रोगी होगा और हमारा पराक्रम कहीं ना कहीं कमजोर होगा। छोटी छोटी इच्छाओं में परेशानियां उत्पन्न होंगी अगर छठे भाव से संबंध बनता है तो। चतुर्थ भाव की बात करें तो माता रोगी होंगी, माता रोगी होंगी। सुख हमारा प्रभावित होगा, इस प्रकार से संबंध छठे भाव से बनता है तो। अष्टम भाव से बड़ा घातक, आप इसको ये भी साथ साथ समझ जाइए कि छठा भाव रोग का कारक है, अष्टम भाव क्या है? दुर्घटना आदि का कारक है। तो कोई ना कोई घातक चीजें उत्पन्न करने का काम करेगी अष्टम भाव का संबंध अगर सीधे इन भाव से बनता है तो। ठीक है ना। पंचम भाव की बात तो संतान रोगी होगा। अष्टम भाव से पंचम का संबंध में जाए तो संतान की मृत्यु का योग बनेगा। घातक कोई दुर्घटना, चोट चपेट, इन सब का संबंध बनेगा। ठीक है ना। छठा का छठे से संबंध हो तो मामा पक्ष का कोई रोगी होगा। रोग ऋण शत्रु आपके रोगी होंगे, शत्रु आपके ऊपर हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन बीमार शत्रु होगा आपका, इस प्रकार से छठा भाव मामा के लिए भी देखा जाता है। सप्तम भाव की बात करें तो यह पत्नी का भाव है, ससुराल पक्ष के भाव है, पार्टनर्स की बात है तो वो रोगी होगा, वो कहीं ना कहीं रोग से परेशान रहेगा, पीड़ित रहेगा। अष्टम भाव का छठे भाव से तो मामा का मृत्यु आपके जन्म के आसपास हो जाएगा, जन्म के बाद होगा या जन्म के पहले, यानी संबंध स्थापित करने का मतलब ये मृत्यु का भाव है ना, ये आयु का भाव है तो आयु को क्षीण करने का काम करेगा। यही पत्नी का संबंध हो जाएगा तो पत्नी आपकी जो हो गई ऐसी स्थितियां होंगी। नवम भाव की बात करें तो दादा का भाव होता है, प्रतिष्ठा धर्म आदि का भाव होता है तो अगर छठे भाव से हो तो ये रोगी होगा, कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। दसम भाव में पिता का कारक है तो पिताजी रोगी होंगे। ठीक है ना। अब एक चीज और देखाऊंगे कि व्यक्ति के रहते हुए पिताजी की मृत्यु कम आयु में कैसी होती है, तब अष्टम दसम और द्वादश भाव का संबंध होता है ना, तब जाके पिता की मृत्यु का योग बन जाता है। 11वें घर की बात करें तो लड़कियों का, जो लड़कियां होती हैं संतान पक्ष में वो पीड़ित होंगी, परेशान होंगी, रोग होगा उनको। 12वें घर में क्या है? रोग से खर्चे का भाव होते हैं और हमारे जो पुरुषार्थ होते हैं उनके देवी देवता हमें कुपित होकर श्राप आदि देने का काम करेंगे तो वो हैं। सरकारी अफसरान की बात करें तो उनका ये दसम और 12वें भाव से हमें खर्चा मार डालेगा, रोग उत्पन्न करेगा। तो इन सब का संबंध आपको स्थापित करके हमने दिखाया वीडियो में। तो अगर कुंडली में इस प्रकार से है तो ये है, अब इसको आप समझ लीजिए, ये तन भाव माना जाता है, ये धन और कुटुंब का भाव होता है, यानी धन और परिवार का भाव, ये भाई बहन का भाव होता है, ये माता का भाव होता है, ये संतान का भाव होता है। ठीक है ना। ये मामा का भाव होता है, ये पत्नी का भाव होता है और पार्टनर्स का भी भाव होता है। ये आयु का है, आयु को क्षीण करेगा, अगर रोग का संबंध सीधा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करेगा। नवम दादा परदादा धर्म आदि, दादा परदादा धर्म आदि इन सब का भाव होता है। ये पिता का भाव होता है, यहाँ पिता का डिटेल हम ले सकते हैं। और कैरियर का, सरकारी कामकाज का, सरकारी चीज़ों का होता है। ये कन्या का भाव होता है, कन्या का सीधा सीधा विचार हम डायरेक्टली यहीं से करेंगे। 12वां भाव खर्च का हो गया, रोग से खर्चे कितना होंगे यहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा संपूर्ण डिटेल आपका रोग के बारे में जानने का, समझने का। बड़ा होगा, छोटा होगा, कब होगा, कैसे होगा, मारेगा, जिंदा रखेगा, खर्चा होगा, रोग से परिवार का, शरीर का संबंध किसका होगा उसको हम समझाए हैं। जय सिया राम।